आज का हमारा एक शॉर्ट ट्रैक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, जो पड़ता है बंजार घाटी के गुशैनी में, जिसे तीर्थन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रैक शुरू होता है आपका गुशैनी से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है रोपा, जहाँ तक आप अपनी गाड़ी या बाइक में जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमने अपनी बाइकें साइड में पार्क की थी और यहाँ से नीचे के लिए एक रास्ता जाता है रोपा गांव से होते हुए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एंट्री गेट तक के लिए। तो यहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। हम आए थे सुबह भुंतर सिटी से, जो पड़ता है कुल्लू में। भुंतर सिटी से गुशैनी तक की दूरी है 52 किलोमीटर और गुशैनी से रोपा तक का डिस्टेंस है आपका 2 किलोमीटर। रोपा गांव का एक सुंदर नज़ारा। हमने अपना सफ़र शुरू किया था भुंतर से सुबह 6 बजे, जो रोपा तक हम लगभग 8 बजे के करीब पहुंच चुके थे। तो हमने सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं रोपा गांव में किया। शायद ये रोपा विलेज का सबसे पहला ढाबा पड़ता है इस ट्रैक में। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट बिस्किट और चाय के साथ किया। चाय यहाँ की 1 नंबर बनी थी, बहुत ही टेस्टी, पीने में मज़ा आ गया। इस सफ़र में साथ है मेरे बॉबी भाई। चाय पीने के बाद हमने यहाँ पर अपना ज़रूरी सामान, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ खाने की चीज़ें परचेज़ की। तो यहाँ से आगे हमने अपना सफ़र शुरू किया रोपा विलेज से 8:15 बजे। यहाँ रास्ते में आपको और भी होटल मिल जाएंगे, लेकिन अभी ये क्लोज थे। शायद हम यहाँ पर सुबह बहुत जल्दी पहुँच गए थे। रास्ता अच्छा है, चलने के लिए कोई दिक्कत वाला नहीं है। यहाँ पर हर नाले में छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं, जो इसकी सुंदरता को और भी अच्छा बना देते हैं। ये है जंगली बिच्छू बूटी, जो अगर किसी को काट जाए तो लाइफ टाइम के लिए इसको याद रख लें। ये बहुत जोर की लगती है अगर किसी को लग जाए। यहाँ रास्ते में एक बम्बू हट भी है, जो अभी क्लोज है। रास्ते में उतनी चढ़ाई नहीं है। इस ट्रैक को कोई भी छोटा बड़ा इजीली कर सकता है। यहाँ थोड़ा चलने के बाद हमें एक और ढाबा मिल जाता है, ओम शांति तीर्थन वैली ढाबा। यहाँ पर नंबर भी है लिखे हुए, लेकिन ये भी अभी क्लोज है। हमें दिख गई तीर्थन वैली की रिवर। सामने वाले गांव का नाम तलिंगा है। इस पूरे ट्रैक में एक यही डिफ़िकल्ट पैच है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक हमारे से कोई गलती हो जाती है चलते हुए, तो हम सीधा नीचे दरिया में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे सिर्फ दरिया दिखाई देती है। और ये एक ढाबा है जहाँ से तलिंगा गांव के लिए रास्ता जाता है और नीचे हमें पुल भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम आगे को चल रहे थे। यहाँ रास्ते में हमें एक और ढाबा मिल जाता है। यहाँ शायद कैंपिंग की भी फैसिलिटियाँ हैं, क्योंकि मैं जाते वक्त यहाँ से इस ढाबे के आगे कुछ कैंप दिखाई दिए थे। तो आप वीडियो पॉज करके इन नंबर पर कॉल करके बुकिंग ले सकते हैं, अगर किसी ने यहाँ पर स्टे करना हो।
लोगों ने अपने बैल चराने के लिए लाए थे और हम अपने ट्रैक पर चले। हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे, तो मौसम भी अच्छा था, अच्छा साथ दिया हमारा। यहाँ पर एक छोटा सा और पुल आता हुआ, लेकिन नाले सारे सूखे हुए। शायद इस बारी सूखा कुछ ज़्यादा रहा, तो शायद इन नालों में पानी नहीं है अभी। तो आगे के नज़ारे कुछ बहुत ही सुंदर। जिस साइड से ये ट्रैक है उस साइड हरे हरे घने जंगल हैं, और जो हमारे दूसरी साइड है दरिया के उस पार, उधर सूखे पहाड़। रास्ते में छोटी छोटी गुफाएं मिलेंगी। अगर रास्ते में कभी बारिश हो तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं, बारिश से अपना बचाव कर सकते हैं। फास्ट फूड पॉइंट करके एक लोकेशन है, जिसे मोबाइल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इस वैली के चारों ओर का नज़ारा हमें दिखाई देता है। यहाँ इस हट के पीछे परास का फूल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ऊपर भी गांव है। यहाँ पर हमने रेस्ट लिया था। यहाँ तक ट्रैक करते करते हमें लगभग 1.25 घंटा हो गया था, तो हमने थोड़ी सी थकान अपनी दूर कर ली। यहाँ से आगे जो एंट्री गेट तक का सफ़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का। यहाँ से 5-10 मिनट के बाद हमें 2 रास्ते मिलते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो हमने एंट्री गेट तक के लिए नीचे वाले रास्ते से जाना है। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है GHNP का, तो ऊपर वाले रास्ते से ना जाए, ये एक गांव के लिए जाता है। यहाँ से आप नीचे वाले रास्ते से जाए। मार्क के लिए आप इस पेड़ को भी चेक करते रहें कि ये पेड़ कब जैसे आपके रास्ते में आए। यहाँ पर भी रूम अवेलेबल हैं। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके रूम बुक करवा सकते हैं। इस पूरे ट्रैक में रुपए के बाद हमें इस जगह पर सेब के बगीचे दिखाई दिए। ये गोल्डन वैरायटी यहाँ से उतराई है सड़क में, और ये कुछ ट्रैकर ये शायद स्टे करके आए हैं आगे से। हमने अपना ये पूरा ट्रैक बिना गाइड के कंप्लीट किया। कोई भी इस ट्रैक को बिना गाइड के इजीली कंप्लीट कर सकता है। इस रास्ते में आपको कोई भी ऐसा, क्योंकि जो ट्रैकर होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं अगर रास्ते में आपको कोई और रास्ता साथ में मिल जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक सीधी ट्रेल है जिसको फॉलो करते करते आपको आगे को चलना है। तो हाँ, ये है कि जिसने GHNP में एक दिन से ज़्यादा का स्टे करना हो या कैंपिंग करनी हो, तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ के लिए परमिट बनवाना पड़ता है, या लोकल गाइड के थ्रू आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं या कैंप कर सकते हैं। तो इस ट्रैक में यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल आता है जो इसकी सुंदरता को और भी निखार देता है।
ये है इस वाटरफॉल का एक छोटा सा नज़ारा, बहुत ही सुंदर। एक छोटा सा झरना है। तो हमने यहाँ पर कुछ देर फोटो वगैरह लिए, उसके बाद हम आगे को चल दिए। अब हम दरिया के और करीब पहुंच रहे थे। ये रास्ता दरिया के पास से होते हुए GHNP के एंट्री गेट तक जाता है। यहाँ सामने भी एक कॉटेज है और इसके लिए ये पुल बनवाया गया है। यहाँ से होते हुए हम इस कॉटेज तक जा सकते हैं। तो सामने दिख गया था हमें हिप्पो पॉइंट का बोर्ड। तो आखिर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे, हिप्पो पॉइंट, जिसे हिप्पो वाटरफॉल के नाम से भी इस लोकेशन को जाना जाता है। यहाँ पर आप पूरी थकान मिटा सकते हैं। ये सामने हिप्पो वाटरफॉल जो बीच में पत्थर है, ये हिप्पोस की तरह दिखाई देता है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है एक, जय हैंसकुंड महादेव तीर्थ स्थान पर शराब लाना और पीना सख्त मना है, तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें जो भी यहाँ पर आए। तो हमारे सामने था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एंट्री गेट। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 2.25 घंटे लग गए। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की समुद्र तल से ऊंचाई 2050 से 2100 मीटर के बीच में है। ये GHNP के रेस्ट हाउसेस। तो यहाँ पर आप अपनी कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकायदा आपके पास इसके लिए परमिट होना चाहिए। तो यहीं से GHNP के जितने भी ट्रैक होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। तो यहाँ से हम कुछ आगे तक गए थे। तो जो कैंपिंग करने के लिए आते हैं, जो स्टे करने के लिए आते हैं, वो अपने परमिट पहले यहाँ पर जमा करवाएं या एंटर करवाएं उनको, ताकि आप GHNP डिपार्टमेंट की निगरानी में रहे। तो हम यहाँ से कुछ आगे तक गए थे। तो आगे एक लकड़ी का पुल आता है, तो हम वहाँ पर नदी के किनारे बैठे रहे और अपनी थकान को दूर किया हमने। यहाँ पर नदी का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से एक और देखें तो घने घने जंगल है और इसी के विपरीत इसके दूसरी साइड को देखें तो खड़ी चट्टानें, जहाँ पर पेड़ों का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम अब वापस आ गए थे GHNP के कैंपस में। तो कुछ देर हम यहाँ रुके और अब हम चल पड़े थे वापस। आपके पधारने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर विजिट। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं वापस। और मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।